रमेश और कुसुम एक छोटे से कस्बे में रहते थे। रमेश वहीं पास में सब्जी बेचता था। उनके एक छोटी सी बच्ची थी, सौम्या। एक दिन रमेश अपनी दुकान बंद करके घर पहुंचा। आ गए आप? पहले आप खाना खा लीजिए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ऐसी क्या जरूरी बात है? पहले बताओ, खाना मैं बाद में खा लूंगा। आपको तो पता है हमारे कोई संतान नहीं थी। फिर एक बार जब हम गांव के मंदिर में गए थे, तब वहां के पुजारी के कहने से हमने भगवान भोलेनाथ की पूजा करवाई थी। तभी हमारे घर में सौम्या के रूप में प्यारी सी बेटी आई। इसके आते ही हमारे दिन बदल गए और हम गांव से शहर आ गए। साथ ही आपने यहाँ सब्जी बेचने का काम शुरू कर दिया। हाँ, मैं जानता हूँ, भगवान भोलेनाथ की हम पर विशेष कृपा है। मैं तो दुकान खोलते ही उनकी पूजा करता हूँ। लेकिन आप ये भूल गए कि पुजारी बाबा ने हमसे कहा था इस बच्ची को लेकर उज्जैन के महाकाल मंदिर में जाना। आज ये 3 साल की हो गई, लेकिन हम जा नहीं पाए। हाँ, तुम ठीक कहती हो। मैं कल ही रेलगाड़ी का पता करता हूँ और 1-2 दिन में हम चलते हैं। ये सुनकर कुसुम बहुत खुश हो जाती है और उज्जैन जाने की तैयारी करने लगती है। निश्चित समय पर दोनों उज्जैन वाली रेलगाड़ी में बैठ जाते हैं। जैसे जैसे ट्रेन उज्जैन की ओर बढ़ रही थी, कुसुम और रमेश दोनों भोलेनाथ का ध्यान कर खुश होने लगते हैं। कुसुम, हम शाम तक उज्जैन पहुंच जाएंगे। अभी गाड़ी कुछ समय के लिए खड़ी है, मैं पानी लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, हमें अकेला छोड़कर मत जाओ। अगर रेलगाड़ी चल दी तो क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ। सौम्या भी बार बार पानी मांग रही है। अपनी बच्ची को प्यासा तो नहीं रख सकते ना। तुम तो बेकार में डरती हो। नहीं, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। कुसुम, रमेश और सौम्या गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं। रमेश कुछ दूर पानी लेने चला जाता है। कुछ देर बाद कुसुम देखती है कि गाड़ी चलने लगती है। उसे चिंता होने लगती है क्योंकि उनका सारा सामान तो गाड़ी में ही था। सुनो जी, कहाँ हो? छोड़ दो पानी को, गाड़ी चल दी, हमारा सामान गाड़ी में रह गया। लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आता। तब तक गाड़ी चली जाती है। कुसुम रमेश को आवाज लगाती हुई आगे जाती है। तभी वहाँ रमेश आ जाता है। अरे, आप कहाँ चले गए थे? हमारी गाड़ी छूट गई और उसमें सारा सामान भी था। मुझे कुछ लड़कों ने पकड़ लिया था और चाकू की नोक पर मेरे सारे पैसे छीन लिए। ये सुनकर कुसुम रोने लगती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है। रमेश उसे सारी बात बता देता है। भाई, यहाँ अब कल तक कोई गाड़ी नहीं है। तुम बाहर से कोई सवारी पकड़कर उज्जैन चले जाओ, यहाँ से पास में ही है। लेकिन मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है, किराया कहाँ से दूंगा? किराया तो देना पड़ेगा, लेकिन इस स्टेशन पर मत रुकना, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। रमेश और कुसुम सौम्या के साथ स्टेशन के बाहर आकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। भोले बाबा, हम तो आपके दर्शन करने जा रहे थे, हमारी मदद करो, हमारी बच्ची बहुत भूखी है। तभी वहाँ से एक साधु बाबा गुजर रहे थे। बाबा, आप कहाँ जा रहे हैं? क्या यहाँ रात गुजारने के लिए कोई जगह मिल सकती है? मैं महाकाल के दर्शन करने जा रहा हूँ। यदि तुम चाहो तो मेरे साथ चलो। लेकिन वो तो बहुत दूर है, पैदल कैसे जाएंगे? मेरी बच्ची भी भूखी है। मेरे साथ चलो। यह कहकर बाबा आगे चले गए। रमेश कुसुम और सौम्या को लेकर उनके पीछे पीछे चल दिया। उन दोनों को डर था कि कहीं यह भी उन्हें नुकसान ना पहुंचा दे, इसीलिए वे उनके पीछे पीछे चल रहे थे। कुछ दूर चलने पर अचानक तेज रोशनी से उनकी आंखें बंद हो गई। जब उन दोनों ने आंखें खोली तो वे मंदिर के दरवाजे पर खड़े थे और सौम्या के हाथ में दूध से भरी बोतल थी। रमेश ने इधर उधर देखा, लेकिन वे साधु बाबा कहीं नहीं थे। देखो जी, यहाँ हमारा सामान भी रखा है। रमेश ने देखा, सामान के ऊपर कुछ पैसे भी रखे थे। रमेश और कुसुम देखकर रोने लगे। तभी वहाँ एक पंडित जी आए। बेटा, आप दोनों रो क्यों रहे हो? रमेश ने उन्हें सारी बात बता दी। बेटा, स्वयं महाकाल तुम्हें यहाँ तक ले आए। महाकाल के दरबार में कोई चोरी नहीं कर सकता, जो करता है उसे दंड अवश्य मिलता है। बाबा की तुम पर विशेष कृपा है। जाओ, जाकर बाबा के दर्शन करो। रमेश कुसुम और सौम्या को लेकर मंदिर के अंदर चला जाता है। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।
साथ ही ऐसी नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल कथा अमृत को सब्सक्राइब करें।